हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स कि एक अच्छा इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन किस तरह का होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए एंड हाउ टू डिलीवर एन इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन। आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात कर रहे थे। एक अच्छा प्रेजेंटेशन तभी पॉसिबल होगा इफ़ यू हैव द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने बात की थी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो कहलाएगा जिसमें आपका जो ऑडियंस है या आपका रिसीवर है वो आपकी बात मुकम्मल तौर पर समझ सके, उसको अंडरस्टैंड करे, कॉम्प्रिहेंड करे और उसका कोई रिस्पॉन्स दे, तभी जाके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसी तरह आपके जो है वेल डेवलप प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको इनेबल करते हैं कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए। और इन 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी अप्लाई होते हैं। दे आर कॉमन एंड दे आर एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। में सारों में वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि 7 C's की हमने बात की थी। प्रिसाइजनेस जो कि कंसाइज, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन, कार्टेसी, ये सारी चीज़ें। वो तमाम चीज़ें उसमें होने लाजमी है। The ability of communication with the audience and giving presentation should be seen as mandatory prerequisite for both the effective learning process और successful working life। अगर आप स्टूडेंट है या प्रोफेशनल लाइफ में है, कम्युनिकेशन स्किल्स या जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है दे आर मैंडेटरी। आपको प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, आपने अपनी टीम के साथ मीटिंग्स करने होते हैं। यू कैन नॉट अवॉइड इट। प्रेजेंटेशन तो आपने देना है, इंफॉर्मेशन को ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करना है। यू मस्ट नो हाउ टू डिलीवर इट इन अ प्रॉपर वे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के? ऑब्जेक्टिव्स ये है कि मैं चाहता हूँ कि डेवलप कर सकूँ स्किल्स की प्रॉपर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। क्लैरिटी, इफ़ेक्टिवनेस, कॉन्फिडेंटली मैं बात कर सकूं, वो स्किल्स डेवलप करने हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के थ्रू। मैं इम्प्रूव करना चाहता हूं टू इम्प्रूव योर रिसर्च एंड डिज़ाइनिंग स्किल्स, जिसमें इन्वॉल्व होगा कि प्रेजेंटेशन के लिए आप पीपीटी बना रहे या कोई दूसरा सोर्स यूज़ करते हुए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। ऑब्वियसली आपके डिज़ाइनिंग स्किल्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। आप उस टॉपिक के रिलेटेड रिसर्च करेंगे। वो स्किल्स डेवलप करना एक मकसद है प्रेजेंटेशन का। तीसरा मकसद ये कि ये इन्हांस करता है यूज़ ऑफ डिफरेंट सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक या विजुअल टूल्स, ऑडियो विजुअल टूल्स का इफ़ेक्टिवली यूज़ किस तरह करना है प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हुए। और परफॉर्मेंस स्किल्स, वर्बल हो नॉन वर्बल हो, उनको इन्हांस किस तरह करना है, ये सारे प्रेजेंटेशन स्किल्स के थ्रू होते हैं इम्प्रूव। ये ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए किसी भी टाइप के प्रेजेंटेशन के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना और क्रिटिकल या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को इम्प्रूव करना, फोस्टर करना, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन के। प्रेजेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स है, हमने कुछ टाइप्स को डिस्कस करना है। हमने कहा कि कुछ प्रेजेंटेशंस ऐसे होते हैं जिनको इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन गिविंग प्रेजेंटेशन कहा जाता है, जिसमें बेसिक मकसद या आपका ऑब्जेक्टिव ऑडियंस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं समरीज के थ्रू। द बेसिक मिनी टीचिंग सेशंस के थ्रू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ऑडियंस के सामने पेश करना इंफॉर्मेशन गिविंग प्रेजेंटेशन कहलाता है। और दूसरा हमारे पास आता है, ये जो है इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास जो है डिस्कर्सिव प्रेजेंटेशन आता है। डिस्कर्सिव प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, आप डिस्कशंस इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर आप डिबेट भी इसी के अंदर आ जाएगा, जिसमें आप ओपोनेंट के साथ जो है डिस्कशन को इनिशिएट करेंगे, काइंड ऑफ डिबेट करेंगे। डिस्कर्सिव प्रेजेंटेशन कहेंगे इसको हम। आर्ग्यूमेंट
होंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे एंड डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स आप डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस भी हो सकते हैं ऑडियंस की तरफ से आपके ऊपर पॉज करेंगे क्वेश्चंस, आप उनको इनकाउंटर करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू इन्वॉल्व होंगे उसी के अंदर। सो दिस इज़ योर डिस्कर्सिव प्रेजेंटेशन। और तीसरा हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन आता है, जिसमें जो है आप काइंड ऑफ ट्रेनिंग के फॉर्म्स में हो सकता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें जो है यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट समथिंग, कोई चीज़ किस तरह काम करता है आपने डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू बता देना है। इफ़ यू आर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको कोई कोर्स पढ़ा रहे हो बुक कीपिंग का, वेब का, सो डिमॉन्स्ट्रेशंस के थ्रू आप उनको दिखाते हुए करते हो कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। So when demonstrating your ability to illustrate your understanding of the technique of teaching practical skills to the students, and then the crucial elements of any presentation, किसी भी टाइप जो भी हो, कुछ कॉमन क्रूशल यानी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स या एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। वो ये कि इंफॉर्मेशन यू हैव टू डिलीवर, कुछ उसका माइंड में रखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है अकॉर्डिंग टू ऑडियंस करेंगे, उनको माइंड में रखते हुए क्या वो उसको सही तरीके से रिसीव करता है और समझ पाता है। और बेस्ट प्रेजेंटेशन जो है वो फोकस करते हैं प्रिसाइजनेस पे, आपका गोल एम क्या है कि आप क्या चाहते हो, क्लैरिटी ऑफ गोल है कि नहीं आप में, कि आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आप ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या रिएक्शन, क्या फीडबैक चाहते हो, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो उनमें, ये चीज़। सो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले ना आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। सो इफ़ यू हैव द आंसर ऑफ दैट विथ दिस क्वेश्चंस, दिस मीन्स कि आपका प्रेजेंटेशन रेडी है, आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ प्रेजेंटेशन, मेरे प्रेजेंटेशन का आखिर मकसद क्या है, मैं उनको क्या डिलीवर करना चाहता हूँ। देन दूसरा ये कि WH वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु, हाउ आई एम गोइंग टू डू इट एंड वेयर आई एम गोइंग टू डू इट, व्हाट इज़ द करंट नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का उस टॉपिक के बारे में करंट नॉलेज कितना है और मैं उनको मज़ीद इंफॉर्मेशन कितना दे सकता हूँ जो कि उनको रिक्वायर्ड हो, उनको समझ में आ सके। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू कम्युनिकेट, कौन सा मीडियम में यूज़ करूँगा, ऑडियो विजुअल एड्स कौन से यूज़ करूँगा जिसके थ्रू मेरा प्रेजेंटेशन मोर इफ़ेक्टिव हो सकता है, उनको माइंड में रखते हुए। एक प्रेजेंटेशन में क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो ये कि प्रेजेंटेशन आपका ब्रीफ होना चाहिए, 7 C's इसी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। कंसाइजनेस की हमने बात की थी, ब्रीफ एंड कंसाइज, प्रिसाइज ये सिनोनिम सी है। एंड इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, आपका प्रेजेंटेशन जो है इंफॉर्मेशन में ओवरलोड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द ऑडियंस टू कंज्यूम और टू डाइजेस्ट इट। यानी ऑडियंस को उस हज़म करना मुश्किल होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड करते हैं उनको इंफॉर्मेशन के साथ, तो ऑब्वियसली उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, समझना, कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होगा ऑडियंस के लिए। सो इस बात को माइंड में रखना है। एंड इट शुड बी अट्रैक्टिव विद ऑडियो विजुअल एड्स, अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव करना है थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग स्पीचेस इंक्लूड कर सकते हैं, आप इमेजेस, वीडियोस इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट रहे। एक्सेसिव डिटेल्स यानी ओवरलोड की हमने बात की थी, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, एक्सेसिव डिटेल्स को अवॉइड करना है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड कर देना है। सो इट वुड बी यूज़फुल टू राइट डाउन द एम्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो आप अपने ऑडियंस को भी बता सकते हैं कि मेरे प्रेजेंटेशन का ये मकसद है एंड दिस आर दी एरियाज आई एम गोइंग टू कवर, यानी अ काइंड ऑफ आउटलाइन उनके साथ पहले शेयर कर दे कि इस प्रेजेंटेशन में इन चीज़ों की बात करूँगा और मेरा गोल या एम ये है। फिर देन यू हैव टू फोकस पार्टिकुलरली ऑन व्हाट न्यू इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस, कि मैं इनको क्या न्यू इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, क्या अवेयरनेस देने जा रहा हूँ। सो ये प्रेजेंटेशन के अंदर होनी चाहिए आपके। लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस।
ठीक है, उनके हर चीज़ ऑडियंस को हर लिहाज से माइंड में रखना है कि ऑडियंस जो है क्या वो टीनेजर से एडल्ट से, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, इस मुताबिक कल्चरल बैकग्राउंड उनकी क्या है, इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखना है आपने। सो स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रेजेंटेशन लाइक एनी अदर कंपोजिशन की तरह प्रेजेंटेशन का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा कि इसका प्रॉपर बिगनिंग होगा, मेन बॉडी पार्ट होगा एंड देन प्रॉपर कंक्लूजन होगा। सो ये चीज़ होनी चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में। इंट्रोडक्शन जो है, आउटलाइन की मैंने बात की थी, आप अपने प्रेजेंटेशन का आउटलाइन ऑडियंस के सामने शेयर कर सकते हैं कि इन दिस प्रेजेंटेशन प्रॉपरली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए। सो एक आउटलाइन होना चाहिए एंड देन बॉडी पार्ट containing the main argument, main information या main ideas of your talk या presentation what you are going to talk about, और conclusion में इन तमाम चीज़ों को sum up करते हैं। डिटेल के साथ देखेंगे introduction में क्या होना चाहिए। So obviously कोई भी presentation एक proper greeting के साथ शुरू होती है। Whenever you start any presentation, एक proper greeting यानी हेलो हाय वेलकम करते हुए ऑडियंस को उसी तरह शुरू कर देना है। इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, ब्रीफली ख़ुद के बारे में बताओ एंड देन अपने प्रेजेंटेशन का आउटलाइन बता दे कि इन दिस प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पॉइंट एंड दिस आर माय ऑब्जेक्टिव्स बाय द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज़ें समझे, ये चीज़ें गेन करें फ्रॉम माय प्रेजेंटेशंस। सो ग्राउंड रूल सेट करते हुए, इस्टेब्लिश करते हुए आप अपने प्रेजेंटेशन के आउटकम्स, अपने जो है एक्सपेक्टेशंस, ये सारे ऑडियंस को पहले ही बता दें इंट्रोडक्शन के अंदर। सो इंट्रोडक्शन के अंदर आप लाइक एन ऐसे एक हुक का यूज़ कर सकते हैं टू गेन द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। अपने ऑडियंस के अटेंशन को कैच करने के लिए आप जो है डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपने प्रेजेंटेशन को जो है एक काइंड ऑफ जोक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैची स्टेटमेंट, प्रोवर्ब, शॉर्ट स्टोरी जो कि रिलेवेंट हो, ऑडियंस उससे रिलेट कर पाए, इस तरह आप शुरू कर सकते हैं। या कोई पिक्चर आप उनको दिखा सकते हैं, स्टोरी जोक आप उनको बता सकते हैं उनको इंगेज करने के लिए, ताकि वो मजबूर हो जाए आपका प्रेजेंटेशन आगे सुनने के लिए। यहाँ से ही जो है, इफ़ यू आर अ गुड प्रेजेंटर देन यू कैच द ऑडियंस अटेंशन इन द वेरी बिगनिंग। उनमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे उनको जो है उनकी क्यूरियोसिटी मज़ीद बढ़ जाए एंड दे वांट टू लिसन मोर टू यू फॉर फर्दर डिटेल्स। सो मेन बॉडी के अंदर अपने मेन पॉइंट्स जो कि आप डिलीवर करना चाहते हैं विद द सफिशेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, विद द एग्जांपल्स, लॉजिक्स के साथ। और रिमेंबर, याद रहे कि ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करना इंफॉर्मेशन का, और उसको टू द पॉइंट रखना है, इजी टू अंडरस्टैंड रखना है, सिंपल रखना है। सो डू नॉट एक्सीड द 7 मेन पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे मेन पॉइंट्स का बारिश कर दे ऑडियंस के ऊपर। नो, स्टिक टू द कम मेन पॉइंट्स, तकरीबन 7-8, उससे ज़्यादा ना हो। ओवरलोडिंग आपने अवॉइड करना है। एंड देन डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से डिलीवर कर पाएंगे, अगर स्पीच के फॉर्म में या टेक्स्ट इमेजेस के फॉर्म में। और आप चाहे तो अपने ऑडियंस को मज़ीद इंगेज करने के लिए उनको हैंडआउट्स भी दे सकते हैं। एंड सपोर्ट योर आइडियाज़ विद द क्लैरिफाइंग एग्जांपल्स। जो भी आप कहते हैं उसको लॉजिकल वे में, लॉजिक्स के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू, डिमॉन्स्ट्रेशंस के थ्रू उसको मज़ीद क्लियर करना है। ऐसा इंफॉर्मेशन दे जो ऑडियंस से रिलेट कर पाए, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस या स्टोरीज़ के थ्रू आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। स्टोरी, स्टैटिस्टिक, कोट्स, एक्सपर्ट सोर्सेज या रिसर्च फाइंडिंग्स भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। कंक्लूजन में मेन पॉइंट्स को सम अप करना, ठीक है, और उसमें जो है आप सम अप करेंगे कि आज के इस प्रेजेंटेशन में हमने क्या सीखा। समराइज द मेन पॉइंट्स
एंड ऑलवेज लीव योर ऑडियंस विद समथिंग मेमोरेबल। यानी एक इसी तरह एंडिंग करे कि वो ऑडियंस याद रखे आपके उस प्रेजेंटेशन को, हाँ इस बंदे ने इतना मज़ेदार प्रेजेंटेशन डिलीवर किया था, हमें ये याद रहा कि उसने हमें ये शेयर किया था। सो इफ योर प्रेजेंटेशन इज़ इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग इनफ, ऑडियंस उसको समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। सम की कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ एनी प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रेजेंटेशन में उसके क्वालिटीज़ या कंपोनेंट्स या पार्ट्स होने चाहिए। सो किसी भी प्रेजेंटेशन में टाइम मैनेजमेंट मैटर्स अ लॉट। ऐसा नहीं है कि जो है आप टाइम का ख्याल ना रखते हुए प्रेजेंटेशन करें तो आपको कोई सुनेगा नहीं, लंबा चौड़ा करेंगे, रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लेंगे तो ऑडियंस बोर हो जाएंगे ऑब्वियसली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल आपको बता दूं कि हमारी एक कमेटी थी, पैनल में मैं भी था। सो टीचर्स के डेमो ले रहे थे हम लोग। सो देखे वहाँ पे ही बंदे की काबिलियत का पता चलता है। एक टीचर आया, सो उनके पास डेमो देने के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम था, 5 मिनट्स, जिसके अंदर जो है मेन पॉइंट्स की तरफ आना था और उन्होंने हमें इम्प्रेस करना था थ्रू देयर वो लेसन प्लान। सो एक टीचर आया, वो वैसे बस इधर उधर की बातें करते हुए वो टॉपिक पे आया ही नहीं था, पहुंचा ही नहीं था कि उसका टाइम ओवर हुआ। सो दिस अगेन शो योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। सो प्रेजेंटेशन में टाइम को माइंड में रखते हुए करना है। यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू इंक्लूड, क्या चीज़ इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, टाइम बाउंड, ऑडियंस के इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए। अगर आप का ऑडियंस सुन नहीं रहे, बोर हो रहे और आप बोलते जा रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन का क्या फ़ायदा। सो इनएक्सपीरियंस जो प्रेजेंटर्स होते हैं, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फिट इनटू अलॉटेड टाइम। सो इसके आप क्या कर सकते हैं, आप रिहर्सल कर सकते हैं, उस टाइमर लगा दे और उस लिहाज से प्रैक्टिस करें कि इस टाइम बाउंड के अंदर मैं कितना डेटा ऑडियंस तक पहुंचा सकता हूं, इंफॉर्मेशन। देन डिलीवरी की बात हो जाती है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज बहुत है, अगर आप उसको प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाते हैं, इफ़ेक्टिव वे में डिलीवर नहीं कर पाते हैं, देन वो भी फजूल है। सो यू मस्ट नो हाउ टू इफ़ेक्टिवली डिलीवर योर आइडियाज़ टू योर ऑडियंस। सो इनएक्सपीरियंस प्रेजेंटर्स क्या करते हैं, जब भी स्पीच देने जाते हैं या प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, पूरा लिख लेते हैं और आगे जाके उस लिखे हुए चीज़ को पढ़ के आते हैं। सो प्रेजेंटेशन इज़ नॉट अबाउट पेपर रीडिंग, कीप इन माइंड। स्पीच हो, प्रेजेंटेशन हो, पेपर या स्लाइड रीडिंग को प्रेजेंटेशन नहीं कहा जाता। प्रॉपर तरीके से डिलीवर किया जाए, प्रॉपर मैनर में। सो आप प्रिपेयर करें उसको, आपको याद होना चाहिए क्या चीज़ आप पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, येस यू कैन हैव नोट्स, स्टिकी नोट्स या स्लाइड्स बना रहे हैं तो बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में नोट्स होने चाहिए रदर देन पूरा लिखा हुआ। आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ पे तो पूरा लिखा हुआ है, ये आपके हैंडआउट्स के लिए मैंने ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया है। अदर देन इसका मेन टाइटल ही होना चाहिए डिलीवरी, और बाकी मैं उसके बारे में बात कर सकूँ। यहाँ पे आपके नोट्स के लिए मैंने ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया है, पेपर के लिए आप पढ़ ले यहाँ से, दैट्स वाई। सो एक्सपीरियंस प्रेजेंटर्स क्या करते हैं, दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ नोट्स। यस, स्टिकी नोट्स रखते हैं या कुछ और, देयर ओन वे होता है हर प्रेजेंटर का। सो इट्स नॉट बेटर टू रीड फ्रॉम देयर टेक्स्ट, and a written text from which you need to read can stand like a literal barrier between you and audience। सही है, ये रिटर्न चीज़ ना एक बैरियर के तौर पर एक्ट कर रही होती है। अगर आप पेज पे लिख के आगे उसको रीड कर रहे हैं तो आप ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ऑडियंस के साथ चीज़ें उनको इंगेज या इंटरेक्टिव नहीं कर पाएंगे, तो क्या फ़ायदा उसका। सो यही है इन्हीं पॉइंट्स में लिखे हुए। देन इन्वायरमेंट भी मैटर करता है, जिसमें आपके फैसिलिटीज़ आ गए, इक्विपमेंट आ गए। बैरियर्स में हमने डिस्कस किया हुआ था इन्वायरमेंटल बैरियर, फिज़िकल बैरियर्स। सो अगर वो चीज़ें हो तो आपके प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ योर प्रेजेंटेशन मैटर करता है।
अगर आपका रूम कंजेस्टेड हो या लाइटिंग का इशू हो या सराउंडिंग में नॉइज़ हो तो ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा, या आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट ना हो, इंटरनेट, एलईडी या दूसरे फैसिलिटीज़ ना हो, तो हाउ यू आर गोइंग टू एंगेज देम थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स। सो ये बैरियर्स, इन चीज़ों को इंश्योर करना है प्रेजेंटेशन देते हुए कि आप ऑडिबल हो और लिसनर आपको सुन रहा हो। साइज़ ऑफ रूम देखेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट्स देखेंगे, लाइटिंग देखेंगे, साउंड्स के रिलेटेड एकॉस्टिक्स देखेंगे, वाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर या दूसरे फैसिलिटीज़ को इंश्योर करें बिफोर डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। ऑडियो विजुअल एड्स या मटेरियल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ऑडियो विजुअल एड्स का जो है यूज़ आपके प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग, कैची बना लेता है। सो जो है आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिक या डेटा ये कहता है कि आफ्टर 3 days एन ऑडियंस विल रिटेन 7% ऑफ व्हाट यू रेड, यानी जो आपने रीड किया हुआ बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में वो सिर्फ 7% उनकी रिटेंशन होती है, जबकि जब आप पिक्टोरियल वे में दिखाते हैं विजुअल्स के थ्रू वो 55% रिटेन कर पाते हैं। सो उनका यूज़ बहुत इफ़ेक्टिव है ऑडियंस के इंगेज रखने में, उनका रिटेंशन में बड़ा अहम रोल है। एंड देन आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस है, जैसा कि ये है जो मैं कर रहा हूँ, मैंने बनाए हुए आपके लिए। सो मोस्टली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू करते हैं, प्रेजेंटेशंस को इजी रहता है, इंगेजिंग होता है, एंड देन प्रेजेंटर के लिए भी आसानी है, आगे जो ऑडियंस है उनके लिए भी आसानी है कि वो इंगेज होते हैं इन पीपीटी यानी पावर पॉइंट के थ्रू। सो पावर पॉइंट बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी क्लटर स्लाइड्स एट ऑल कॉस्ट, यानी क्लटर स्लाइड्स को आपने अवॉइड करना है। स्लाइड्स बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, और इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो एक ही स्लाइड के अंदर। क्लियर फ़ॉन्ट का आपने सही चॉइस करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा, उसका साइज़, उसका स्टाइल, ठीक है। बोल्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, कभी बोल्ड करेंगे, कभी अंडरलाइन करेंगे, लेकिन आपने इटालिक्स को अवॉइड करना है। फ़ॉन्ट साइज़ डिपेंड करता है आप कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा आपके लिहाज से, 20-30, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो। ग्रामर मिस्टेक्स का ख्याल रखना है, आपके प्रेजेंटेशन करेक्ट होना चाहिए। पिक्चर्स, आइकन्स का आप यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स, इस तरह के डायग्राम्स, ग्राफ्स आप अपने स्लाइड्स के अंदर इंक्लूड करें तो बेहतर रहेगा। प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंट होना चाहिए कि जो है जो कलर कम्बिनेशन आपने यूज़ किया है, बैकग्राउंड स्टाइल, तो वो सही होने चाहिए। एंड लेस देन 30 वर्ड्स पर स्लाइड, और ये सजेस्ट किया जाता है कि एक स्लाइड में 30 वर्ड्स से ज़्यादा ना हो, 5 से 6 वर्ड्स फॉर हेडिंग, अ मैक्सिमम ऑफ 5 बुलेट पॉइंट्स पर स्लाइड होने चाहिए। ये कुछ सेट किए गए हैं, सो इनके मुताबिक है तो बेहतर रहेगा। देन योर वर्बल, जिसमें आपका वॉइस, इंटोनेशन, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ये जो पैरालिंगुअल लैंग्वेज फीचर्स जो है ये भी मैटर करते हैं व्हाइल डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन। सो आप माइंड में रखें कि 38% ऑफ व्हाट इज़ टेकन इनटू दोज प्रेजेंट इज़ थ्रू द स्पोकन वर्ड। 38% आपका वर्बल ओरल परसेंट ओरल कम्युनिकेशन मैटर करता है। सो यू मस्ट बी केयरफुल while delivering or what you are saying। और उसके अलावा 7% of the what the audience understand comes from the words that are used within the verbal interaction। और उसमें से जो है 38% ऑफ इंफॉर्मेशन आपके टोन के थ्रू जो है कन्वे होता है। सो टोन मैटर्स अ लॉट, किस टोन में आप बात कर रहे हो। सो अप्रोप्रिएट टोन होना चाहिए कि फ्रेंडलीनेस शो करे, पोलाइटनेस शो करे। एंड 50% ऑन द नॉन वर्बल क्यूज, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, वो भी मैटर करता है 55% ऑफ योर प्रेजेंटेशन।
तमाम चीज़ों को आपने माइंड में रखते हुए प्रेजेंटेशन देना है कि ख्याल रखें कि आप ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे या ज़्यादा स्लो तो नहीं बोल रहे। सो उस अकॉर्डिंगली आपने बोलना है। नॉन जिसमें आपका आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो % हमने कहा हुआ था। सो आपने आई कांटेक्ट रखना है अपने ऑडियंस के साथ, क्योंकि शो करेगा आपकी कॉन्फिडेंस को, उनको किस तरह एतमाद में लेना है। नेवर होल्ड वन पर्सन गेज फॉर मोर देन 5 सेकेंड। आई कांटेक्ट का ये मतलब नहीं कि आप एक बंदे को घूरते जाए या अपने ऑडियंस को घूरते जाए। नो, चेंज करते रहे, कभी उस तरफ कभी इस तरह। सो आई कांटेक्ट रखना है। बॉडी लैंग्वेज इस तरह ना हो कि आप ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट पाए, कि बार बार मूव कर रहे हो इधर उधर या एक जगह स्टैटिक बुत की तरह खड़े हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। समटाइम्स आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ज़्यादा चलना या खड़ा होना ऑडियंस को इरिटेट भी कर सकता है। और बॉडी लैंग्वेज में समटाइम्स जो है प्रेजेंटर इस तरह करते हैं कि अपने बॉडी पार्ट्स के साथ खेल रहे होते हैं, नेल चबा रहे होते हैं या लोग चीज़ों के साथ खेल रहे होते हैं, स्निफ कर रहे होते हैं। इस तरह नहीं करना है। पेन अ स्माइल ऑन योर फेस पर हल्की रखनी है, मिजाजी शो करनी है, पोलाइटनेस शो करनी है। जेस्चर्स अकॉर्डिंगली बॉडी जेस्चर्स को बेस्ट वे तरीके से किया जा सकता है उस तरह यूज़ किया करें, ताकि आपका मीनिंग इस तरीके से कन्वे हो। सो किन चीज़ों को अवॉइड करना है आपने, आप अवॉइड करें क्लास्प हैंड बिहाइंड योर बैक, यानी अपने हाथ पीछे इस तरह बांधे होते हैं। नो, वो भी गलत तरीके है। या आगे फोल्ड करना, वो भी गलत तरीके है। या पॉकेट्स के अंदर डालना, वो भी गलत तरीके है। या आप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन पॉक कर रहे हो या ख़ुद को स्ट्रोक कर रहे हो, वो भी गलत है। या कोई चीज़ के साथ, पेन कीस वगैरह के साथ खेल रहे हो, वो भी गलत है। दिस शोज़ कि आप नर्वस है। इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस एंड मैनेजिंग क्वेश्चंस, आखिर में आप जो है क्वेश्चंस को भी टाइम दे दे कि आप उनको वेलकम करें और उनका आंसर दे दे सही तरीके से। समटाइम नेगेटिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या इरिटेटिंग क्वेश्चंस, इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो यू मस्ट नो हाउ टू डील विद द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। एग्रेसिव नहीं होना, आपने पेशेंस लॉस नहीं करना। सो सही तरीके से पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करना है, वेलकमिंग आपका नेचर होना चाहिए। और आखिर में जो है फीडबैक, यू नीड टू टेकिंग अकाउंट सर्वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन या फीडबैक ऑडियंस से जो आता है उसको एक्सेप्ट करने की आप में सलाहियत हो, पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो। एंड देन फॉर्मली आप इवैल्यूएट करें उस प्रेजेंटेशन को। एंड देन सजेशन जो उनकी तरफ से आती है, ऑडियंस की तरफ से, उसको वेलकम करें। आखिर में सेल्फ एवेल्युएशन किया करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।